अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है। निहायत ही दिलचस्प मौजू के साथ मैं आज आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का हमारा मौजू है इंसान और चूहे। इंसान और चूहे आपस में बहुत सारी बातों में मिलते हैं और बहुत करीब तर होकर मिलते हैं। दोनों फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मगज खाते हैं, अंडे, मछली, और अगर कुछ ना खाने को मिले तो एक दूसरे को खाते हैं। दोनों पर एक जैसी बीमारियां असरअंदाज होती हैं क्योंकि दोनों का नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा होता है। दोनों सख्त से सख्त मौसम में भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब सख्त गर्मी में भी और सख्त सर्दी में भी। दूसरे जानदारों में ये खूबी कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती। एक चीज़ में जो चूहे हैं वो इंसानों से ज़्यादा बेहतर हैं, वो है नस्ल कशी। माहिरीन हैवानात का दावा है कि अगर एक चूहे का जोड़ा बाकायदगी से जिनसी तौलीद करता रहे और उनमें कोई जहनी, जिस्मानी या कोई और सियासी प्रॉब्लम ना आए या कोई दूसरी चूहिया ना आए, एक जोड़ा 5 साल की मुद्दत में 9 खरब 40 अरब 36 करोड़ 99 लाख 69 हजार 122 बच्चे पैदा कर सकता है। इंसान और चूहे दोनों मौसीकी के शौकीन होते हैं। चूहे भी मौसीकी सुनकर दांत बजाते हैं। चूहे भी इंसानों की तरह खुशियां मनाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, मौज मेला लगाते हैं। चूहों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर बहुत सी दवाइयां साइंस की दुनिया में ईजाद की हैं। अब चूहों और इंसानों में फ़र्क क्या है? चूहे जो हैं उनकी कोई अपनी फिक्री ज़िंदगी नहीं होती, यानी चूहे की कोई फिक्री और रूहानी ज़िंदगी नहीं होती। चूहे अपनी जबीलत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी फितरत के तहत जो उन्हें फितरत कहती है वो करते चले जाते हैं। एक अच्छा और नेक चूहा उसे कहा जाता है जो अपनी ज़िंदगी में तरीन किसी बिल में, ट्रंक के पीछे या कहीं भी छुप के वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार ले और अपनी जबीलत के मुताबिक गुजारे। चूहे की ज़िंदगी बिल्ली से कन्नी कतराने और वो चूहेदान से परे रहता है, अच्छा समझदार चूहा। अब इंसान चूहे से कैसे मुख्तलिफ है? चूहा अपनी जबिल्लतों के तहत ज़िंदगी गुजारता है, उसकी कोई फिक्री और रूहानी ज़िंदगी नहीं होती। इंसान अपनी जबिल्लतों को कंट्रोल करे तो वो इंसान है। अपनी फितरत के ख़िलाफ़, मतलब हमारे दीन इस्लाम ने हमें जो ज़िंदगी में दुनिया में असूल अपनाने हैं, हमें वो काम नहीं करने जो हमारा दिल करे हम वो कर लें। हमने वो काम करने हैं जो ठीक होंगे। तो इंसान चूहों से इस तरह से मुख्तलिफ है। चूहे की कोई अखलाकी ज़िंदगी नहीं होती। ऐसा कोई चूहा आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसे कोई अखलाकी प्रॉब्लम हो। इंसानों को माशरे में अखलाकी मसाइल होते हैं तो वो इंसान सीखता है। कहने का मकसद ये है कि सारा का सारा निज़ाम हमारा मिलता जुलता जानदारों से, लेकिन हमें इंसान क्यों कहा गया, हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? हमें अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच की बिना पर कहा गया और हमारे सीखने के अमल पर कहा गया। तो हमने सीखना है। देखिए, कुछ जानवर भी सीखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, लेकिन उनके नाम जो है उनके सीखने की वजह से नहीं रखे गए कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। लेकिन इंसान का नाम उसके सीखने की सलाहियत की वजह से इंसान है। जो इंसान सीखने के अमल से आरी है तो इंसान भी एक जानवर की तरह है, मतलब वो सोच समझ से आरी है, वो सीखता नहीं है। तो इसका मकसद क्या है कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान अपनी जबिल्लतों को कंट्रोल करता है और एक तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। चूहे को कोई नहीं होता कि वो दुनियादार चूहा बने, दीनदार चूहा बने। वो उसकी ज़िंदगी अपनी जबिल्लतों के तहत गुजर जाती है, उसे कोई फ़िक्र नहीं होती। तो इंसान को चूहों और दूसरे जानदारों से फ़र्क क्या चीज़ देती है? उसके सीखने का अमल है। इसलिए उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया कि वो सारी ज़िंदगी सीखे और सीख कर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि बाबा इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जब हम पढ़ के आए तो हम ना अपने बुजुर्गों के पास बैठ के अपने ताया के पास बैठ के कहता कि हम बड़े शौखे होने लगे। और मैंने कहा जी देखें, ये जो मक्खी होती है ना, मक्खी, इसकी पास 30,000 आंखें होती हैं। तो मैंने सोचा, बाबा इशफाक अहमद कहते हैं कि इसका बड़ा असर होगा मेरे चाचे पे। तो ताया ने आगे से क्या जवाब दिया? ताया कहता है कि क्या फ़ायदा इन 30,000 आंखों का, फिर भी ये जाके गंदगी पे ही बैठती है। तो ये जो बातें हैं ना, ये हम जो दुनिया के इल्म से चीज़ों से सीख रहे हैं, ये वो साइंसी इल्म पल्ले नहीं पड़ता। असल इल्म ये है कि हमारे पास सोच समझ हो कि क्या करना हमने उन 30,000 आंखों का, कि फिर भी बैठना गंदगी पे ही हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।